भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार देव उठनी एकादशी को लेकर के कुछ पंचांगों में भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो चुकी है। कुछ पंचांगों में 14 नवंबर 2021 रविवार के दिन देव उठनी एकादशी बताई गई है। वहीं अधिकतम पंचांगों में 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन देव उठनी एकादशी बताई गई है। तो यदि हम तिथि के अनुसार गणना करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एकादशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर 2021 यानी रविवार को सुबह 8:33 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 15 नवंबर 2021 को सुबह 8:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी एकादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय व्यापिनी ही करना चाहिए। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। हमेशा सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी होती है और जो एकादशी द्वादशी को स्पर्श करती है, यानी वृद्धि तिथि के साथ में एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। और दशमी तिथि से युक्त कभी भी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। वैष्णव मत के अनुसार और हमारे मत के अनुसार यदि आप देव उठनी एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन ही देव उठनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसी दिन व्रत रख करके अगले दिन इस व्रत का पारणा करना होगा। यानी जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करेंगे वो 16 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन सुबह 6:40 से लेकर के 8:40 के बीच में एकादशी व्रत का पारणा कर लेंगे। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में तथा एक बार शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और कार्तिक माह के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उस दिन 4 माह की चिर निद्रा के पश्चात प्रभु अपनी निद्रा को त्यागते हुए उठ जाते हैं। इसीलिए इसे देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान अपनी निद्रा को त्यागते हुए इस पृथ्वी का कार्यभार यानी इस सृष्टि का कार्यभार पुनः संभाल लेते हैं। 4 महीने के विश्राम से जब प्रभु जागते हैं तो इसी दिन तुलसी जी के साथ शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न किया जाता है तथा देव उठनी एकादशी के दिन दीपावली का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। जिस प्रकार हम दिवाली के दिन पूजन अर्चन करते हैं, उसी प्रकार हमें इस दिन भी पूजन अर्चन करके अपने घरों में रोशनी करना चाहिए और गन्ने का मंडप बना करके और शालिग्राम जी तथा तुलसी माता का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। इसी दिन से शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत मानी जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से यानी देवशयनी एकादशी से प्रभु चिर निद्रा में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विश्राम अवस्था से जागते हैं। इसलिए इस एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार हरि प्रबोधिनी एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का महापर्व 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को भगवान का जागरण करते हुए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत रखता है उसको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक निरंतर चलता रहता है।
तो दशमी तिथि के दिन व्रत करने वाले को, यानी जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, दशमी तिथि के दिन उनको पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, तथा दशमी तिथि के दिन 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल 1 बार भोजन करना चाहिए। तथा दशमी तिथि के दिन विवाहित दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अंडे तथा इस दिन आपको मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात एकादशी तिथि यानी 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठने के बाद में शुद्ध और पवित्र जल से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना है। जिन बिस्तर पर आप सोए थे उनको स्पर्श नहीं करना है तथा जिन कपड़ों को आपने पहना था उनको बिना गीले करे आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जो भक्त भगवान की आराधना करता है, प्रभु की सेवा करता है, उसको देवताओं की भांति अपने मन, शरीर तथा कर्म को बना लेना चाहिए। उसके बाद आप भगवान का पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में भगवान का, ठाकुर जी का नित्य पूजन अर्चन होता है तो आप उनको अच्छी प्रकार से उस दिन विशेष रूप से श्रृंगार धारण करवाएं, उनको पंचामृत से स्नान करवाएं तथा सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, मोर, मुकुट, मुरली इत्यादि उनको धारण करवाएं। श्रृंगार करने के बाद तुलसी जी के पत्ते उनको अवश्य चढ़ाएं और इस दिन प्रभु को माखन मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रभु को माखन मिश्री का भोग अत्यधिक प्रिय होता है और जो भी भोग प्रभु को आप लगाएं उसको ही आपको फलाहार के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। बिना तुलसी जी के पत्ते के प्रभु कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जो भी भोग आप उनको धराते हैं, उनके लिए अर्पण करते हैं, उसके ऊपर तुलसी जी के पत्ते रख करके जल अवश्य घुमाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार का ही उपयोग किया जाता है। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार जो एकादशी का होता है वो गाय का दूध अथवा गाय के दूध से जो भी मिठाइयां निर्मित होती है, उसके अलावा जितने भी प्रकार के फल होते हैं वो सभी एकादशी के फलाहार के लिए उत्तम माने गए हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग इस दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए तथा चावल का उपयोग किसी भी वस्तु के रूप में इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन पाठ में भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। चावल के स्थान पर तिल के अक्षत अथवा जौ के अक्षत का आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, सेविंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तुलसी जी से पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। सूखे तुलसी जी के पत्ते को भी बार बार धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। यहां तक लिखा हुआ है कि तुलसी जी का चूर्ण भी भगवान के पूजन के लिए उपयोगी माना जाता है। और एकादशी के दिन वैसे तो पेड़ पौधों को काटना छांटना वर्जित माना गया है, लेकिन यदि भगवान की पूजा के लिए आप पुष्प तोड़ते हैं तो इसका कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। वैसे तो इनका अनादर आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, इनका दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन साधु संतों की, ब्राह्मणों की, बौद्ध भिक्षुओं की
या अन्य पूज्य पुरुषों की बुराई, निंदा अथवा अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन देवी देवताओं की भी बुराई आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पति पत्नी यानी विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा मांगने वाला या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसे कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। साथ ही जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी यानी 11 की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एकादशी की कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपको एकादशी का पुण्य फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। साथ ही एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं। इसलिए आप कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुने और कथा सुनने के बाद में यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दान देना चाहिए, गौ दान देना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, या आपसे बन सके तो ब्राह्मण को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन आपको पराय अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी पराई वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक तरीके से अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के विषय में लिखा है कि इस दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि सोना बहुत ज्यादा आवश्यक है तो आप स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन करें। और एकादशी के दिन आपको रात्रि में जागरण करना चाहिए, पूरी रात जाग करके भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए, भगवान के पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम या श्री सूक्त का पाठ, श्री कनकधारा स्तोत्रम का पाठ या फिर भगवान के पवित्र नामों का आपको स्मरण या कीर्तन करना चाहिए। इस रात्रि में भगवान का भजन करने से, भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य को अनंत गुना, अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो देव प्रबोधिनी एकादशी होती है उसका व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह वर्ष भर की जो बड़ी बड़ी एकादशी होती है उसमें सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान 4 माह की निद्रा से जागते हैं। और यदि आप इस दिन व्रत रख के प्रभु का पूजन अर्चन करेंगे, प्रभु को ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ में उठाएंगे, तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होगा। आपके घर के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जितने भी व्रत करने से, जितने भी दान करने से, जितने भी प्रकार के पुण्य कर्म करने से जो फल मिलता है उससे भी कहीं अधिक गुना फल देव प्रबोधिनी यानी देव उठनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर के कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य परिजन के लिए यानी मृतक परिजन के लिए करना चाहते हैं, किसी दिव्य आत्मा के लिए यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप यह व्रत उनके निमित्त भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने माता पिता या अन्य किसी भी मृतक व्यक्ति के लिए इस व्रत को रखना चाहते हैं तो आप उनके लिए भी यह व्रत रख करके अगले दिन पारणा के समय हाथ में जल लेकर के उनका नाम तथा गोत्र बोल करके उनको यह व्रत का संपूर्ण पुण्य फल आप प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यह व्रत सौभाग्यवती माताएं अकेली भी रख सकती है, विधवा महिला या परित्यक्ता महिलाएं भी अकेली भी रख सकती है, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती है। इस व्रत वाले दिन सभी को अच्छे वस्त्र धारण करना चाहिए, सुंदर तिलक धारण करना चाहिए और अच्छे विचारों के साथ में पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन हम गलती से भी कोई पाप न करें, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने के लिए ही हम देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। ऐसे में यदि हम गलती से कोई भी गलत कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे तो निश्चय ही वह कर्म हमारा पत्थर के समान बन जाएगा।
इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इस महापर्व यानी एकादशी पर्व के दिन या तीर्थ क्षेत्र में कोई भी गलत कर्म या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन इस दिन आपको भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन यदि आपके घर में कोई भी माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में आ जाती है तो उनको भी व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि कोई गर्भवती माताएं हैं या फिर किसी माताओं के बच्चे छोटे हैं तो वो भी अच्छी प्रकार से फलाहार करके इन दिनों में जो है व्रत का पालन कर सकती है, कोई दोष नहीं होता है। साथ ही यदि आप इस दिन तुलसी जी का तथा भगवान शालिग्राम का विवाह करना चाहते हैं तो आपको 4 गन्ने या 5 गन्ने ला करके उनका मंडप बनाना चाहिए और उस मंडप के नीचे तुलसी जी का चौरा और शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, या बाल गोपाल की या नारायण की मूर्ति भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनको जल अर्पित करें, उसके बाद दूध में हल्दी घोल करके भगवान शालिग्राम तथा तुलसी माता को हल्दी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनको वस्त्र चढ़ाएं, जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं और उसके बाद चंदन उनको लगाना चाहिए। कैसर युक्त चंदन लगाने का विशेष विधान है। इसके बाद भगवान को पुष्प चढ़ाएं, तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएं, तुलसी जी की मंजरी चढ़ाएं तथा भगवान को सुंदर आभूषण वस्त्र धारण करवाएं, मोर मुकुट धारण करवाएं और तुलसी जी तथा शालिग्राम जी का गठबंधन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को बुला करके मंगलाचार करें, या ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप भगवान के नामों का स्मरण करते हुए, भगवान के पवित्र स्तोत्रों का स्मरण करते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का गान करते हुए उनका विवाह करें। उसके पश्चात प्रभु की आरती उतारे और सभी लोग इस दिन प्रसाद ग्रहण करें। क्योंकि इस दिन एकादशी का व्रत होता है इसलिए फलाहारी प्रसाद जैसे दूध की मिठाइयां या फल का ही भोग लगाएं। बोर भाजी आंवला उठो देव सांवला, ऐसी एक कहावत है। तो इस दिन देवताओं को उठाया जाता है, उनको बेर भाजी और आंवला इत्यादि वस्तुएं चढ़ाई जाती है और इन सब वस्तुओं को चढ़ा करके प्रभु को इस दिन उठाया जाता है। तो इस प्रकार इस विधि से यदि आप व्रत के नियमों का पालन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। देव प्रबोधिनी एकादशी देव उठनी की कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपके लिए कथा अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। आप उस कथा को जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।